इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मतलब मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसमें दो कैटेगरी है, एक है डेरिवेशन और एक है अपने पास न्यूमेरिकल्स। तो आज मैं बात करूंगा 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, उनकी सारी न्यूमेरिकल्स के बारे में एक एक करके मैं पूरा यहाँ पे कवर करूंगा। और यहाँ पे जो कवर करने का तरीका होगा वो होगा आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और सलूशन मैं यहाँ से दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और सुनिए इस क्वेश्चन को, यानी इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो लंबी तो बनेगी, लेकिन इसके अंदर मैंने वन चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल एक तरफ से कवर किया है। इसके अंदर पढ़ने के बाद आपको चैप्टर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है, और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक चालक पर 1.0 कूलाम एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, और इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये पूछा है n का मान इसने पूछा है, और यहाँ पे q का मान इसने दिया है 1.0, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश तुमको पता होता है 1.6 × 2 × 10⁻⁹ ठीक है। तो बच्चों आपको अगर पता है यहाँ पे कि q बराबर क्या होता है, q बराबर होता है यानी e, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा q/e। तो q का मान कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे e का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, यही तो है। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहोगे इसका, तो n बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/6 × यहाँ पे ये माइनस में ऊपर गया तो किस में आ जाएगा +19। भाई नीचे क्या है माइनस में है, ऊपर जाएगा तो एक मिनट फ्रेंड चेक कर ले रहा हूँ, एक मिनट ठीक है, क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक, ओके ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर इसको मैं इसको डिवाइड करूँगा तो बराबर कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁻19 से +18 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को मैं आपके स्क्रीन पर दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो क्वेश्चंस बहुत बड़े बन जाएंगे बच्चों, इस वजह से क्वेश्चंस को मैं आपके स्क्रीन पर कर दूंगा। ये है दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 तथा 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है, यानी ये Q1 का मान है, ये Q2 का मान है, ठीक है, आवेश है, तथा वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित है। मतलब ये जो आवेश है यहाँ पर हमारे पास आवेश है 0.1 मीटर पर स्थित है। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना लगेगा। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। अपने पास दो आवेश हैं, ये है एक Q1, ये है Q2। तो Q1 हमारे पास ये है, Q2 हमारे पास ये है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसके जो बीच की दूरी है 0.10 मीटर, ये मीटर में ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको वैद्युत बल क्या पता है ऑलरेडी, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2/R का स्क्वायर, ये तो सब जानते हैं। तो यहाँ पे Q1 का मान कितना है 80/5, यहाँ पे K का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान यहाँ पे कितना है 80/3 × 10⁻⁻9। Q2 का मान कितना पता है, एक मिनट, Q2 का मान कितना है यहाँ पे 160/3। यहाँ पे दूरी कितना किया है 0.1 मीटर, इसको लिख सकते हो आप 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। और अगर दूरी क्या क्या होता है स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर लिख देते हैं 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कट गया, ये कट चुका है। यहाँ पे ये हो गया है हमारे पास, इससे ये कट जाएगा कि ये -9 है +9 है। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे चेक करो F इक्वल में क्या बचा है 8, 16 8 कितना होता है 16 8 128 होता है, और 00 × 10⁻⁻9। अच्छा इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻2, जबकि ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसका जो आंसर आएगा 1.28 × 10⁻⁻3, कोई दिक्कत यहाँ तक।
ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो लगने वाला जो बल है यहाँ पे वो होगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, मतलब जो हमारे पास Q1 है और Q2 है, इनको क्षण भर के लिए आप संबंधित कर देते हो, तो संबंधित करने भर के लिए संबंधित कर दे तो उसमें बल कितना लगेगा। मतलब आपको संबंधित करके, देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये तो इसके पहले जब हो गया ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब इसको आप पास में करोगे तो यहाँ पे एक चेक करना, देखो मेरी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है, वीडियो को मैं कैसे बना रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग करना, ठीक है लल्ला लोग। तो यहाँ पे चेक करो, Q1 है, यहाँ पे हमारे पास Q2 है, तो देखो अगर इनको दोनों को आपस में आप संबंधित कर देते हो तो इसका जो मान है, इसका जो आवेश है, इस पर आवेश कितना है वो है 80/3 इंटू 10⁻⁻9, इसका है 160/3 इंटू 10⁻⁻9। अगर इनको दोनों को संबंधित कर दोगे यानी जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना जानते हो, 160/3 प्लस इसमें है 80/3, टोटल हो जाएगा 240/3 इंटू 10⁻⁻9। तो दोनों को अगर संबंधित कर देंगे तो दोनों का जो योग का आएगा आवेश को कितना हो जाएगा 240। लेकिन अब दोनों को अगर आप संबंधित कर दोगे तो इसका जो 240 है यानी टोटल जो आवेश है कितना हो जाएगा वो 240 हो जाएगा, और 240 में से अगर दो आवेशों में बराबर बराबर भाग में आप बांटोगे तो यहाँ इसका आएगा 120/3 और यहाँ पे आएगा 120/3। क्यों? क्योंकि 240 इनको दोनों को संबंधित कर देंगे, संबंधित करने के बाद दोनों का आवेश जुड़ जाएगा, और दोनों का जब आवेश जुड़ेगा तो दोनों पर समान आवेश हो जाएगा, जो ज्यादा वाला रहेगा वो कम कर लेगा, यानी जो कम वाला रहेगा वो ज्यादा कर लेगा, दोनों का क्या होगा आपस में कंप्रोमाइजिंग हो जाएगा और दोनों पे समान आवेश आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 120/3 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे हो जाएगा 120/3 गुणे 10⁻⁹। तो इनको दोनों को अभी हमारे Q1 का मान ये हो गया, Q2 का मान ये हो गया, फिर से सूत्र लगाओगे आप F बराबर के Q1 Q2 R का स्क्वायर, क्योंकि वो पूछ रहा है कि फिर वैद्युत बल कितना होगा, तो यहाँ से चेक कर लो आप। F बराबर के का मान वही होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 का मान है 120/3 गुणे 10 के घाते -9, Q2 का मान भी इतना है 120/3 गुणे 10 के घाते -9, दूरी सेम है वही 10 के घात -, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चेक कर लो, 3 × 3 3 3 9, 3 × 3 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 12 बराबर में कितना होता है 144 होता है, 00 इंटू 10⁻⁻9 से 9 कर दो, -9 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब जैसे आपने पहले सवाल सॉल्व किया था सेम वही कंडीशन है। और यहाँ पे फिर आ जाएगा F बराबर 1.44 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, और मात्रक लगाना यहाँ पे ना भूलें कृपया करके, वरना सवाल गलत हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2 सवाल यहाँ पे इति सिद्धम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसको उतारिए फटाक से, स्क्रीनशॉट मारिए। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, चलो अगली सवाल देखो बच्चों, अगली सवाल देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक अल्फा कण 15 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अच्छा ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कि एक अल्फा कण जो होता है उस अल्फा कण में कितना मान होता है। जो अल्फा कण होता है यहाँ पे चेक करो, अल्फा कण बराबर होता है 2 × E, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पे जो मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है अल्फा कण का 15 गुणे, जो कि E का मान है 15 गुणे 10 के घाते माइनस नहीं है 4 है, न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है। ये दिया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, बल की गणना करना है, बल की, यानी F बराबर तुमको निकालना है। अच्छा आपको पता होगा यहाँ पे F बराबर होता है Q × E, क्यों क्या होता है आवेश होता है, किसका आवेश, अल्फा कर दिया गया है तो अल्फा का आवेश लिखो यहाँ पे, तो क्लियर है यहाँ पे। तो बराबर क्या हो जाएगा, E का मान ये दिया गया है और यहाँ पे अल्फा का मान जो होता है रख दो, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। E का मान दिया गया है 15, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है 15 दूना 30, 15 3 45, 45 3 48 इंटू 10⁻⁻19 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, ठीक।
किसी को दिक्कत नहीं है, और कम करना चाहते हो तो इसको दशमलव आगे ले लो, बस खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल संपन्न हुई, तीसरी सवाल संपन्न हो गई। चौथी सवाल पे आते हैं, चौथा न्यूमेरिकल लेकर बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे दिखा गया है, एक चालक पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। मतलब यहाँ पे जो Q का मान दिया गया है वह 2.4 × 10⁻18 कूलाम। अच्छा, कूलाम है, मात्रक दिया गया है। देखो हमेशा फिजिक्स में आप यहाँ से निकाल सकते हो किसका मान दिया गया है। अगर फिजिक्स में एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना, फिजिक्स में आप मात्रक से निकाल सकते हो कि किसका मान दिया गया है, किसका मान नहीं दिया गया है। क्या है यहाँ पे, धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश। बच्चों धनात्मक आवेश से तो एक बात को ध्यान देना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तभी धनात्मक की अधिकता होगी ना। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश है बोल रहा है। तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे तुमको बताना है कमी या अधिकता। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह समझो, इलेक्ट्रॉन कैसा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का एटम, और यहाँ पे अधिकतम किसकी है, प्लस वाले एटम की। तो अलग अगर प्लस वाले एटम की अधिकता है तो मतलब प्लस वाला कौन होता है जानते हो, प्रोटॉन होता है। यहाँ प्रोटॉन की अधिकता है, अगर प्रोटॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। पहली चीज तो ये जान लो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। पर यहाँ पे एक चीज और पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पर कमी हो जाए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात है इसकी संख्या की, तो यहाँ पे देखो क्यू का मान हमारे पास दिया गया है, क्यू बराबर होता है 2.4 × 10⁻18 दिया गया है कूलाम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश तुमको पता होता है 1.6 × 10⁻19। एन का मान निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो यहाँ से एन निकाल लो। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू होता है 2.4 × 10⁻18/1.6 × 10⁻19। इसको काट दो, 16 × 48 हो जाएगा, सॉरी 8 दूना 16, 8 तिरिका 24। ठीक है, यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिरिका 24 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3/2 × यहाँ पे है 10⁻18, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा यहाँ पे। तो इसको काटो, कितना आएगा, एन बराबर 1.4 × 10⁻, कुछ नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो होगी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है बच्चों, सॉरी क्या है, कमी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलो मैं न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ या कुछ हो रहा है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, आपको क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखो 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ये बोल रहा है दो बिंदु आवेश +9e है और 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2 बिंदु आवेश है, यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे है 9e इलेक्ट्रॉन है और दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, मतलब समान आवेश है। ठीक है, अब वैसे एक दूसरे 16 सेंटीमीटर दूरी पे है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो दूरी पर इनके बीच का जो आवेश है क्यू को कहाँ रखा जाए, यानी एक आवेश यहाँ पे क्यू और है, उसको कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन हो जाए। मतलब इस क्यू को कहाँ पर रखे जाए कि इस 9e द्वारा जो इस क्यू पे जो क्यू पर बल लगाया जाए वो भी बराबर हो, इसके द्वारा जो बल लगाया जाए वो भी बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो ध्यान सुनना मेरी बात को। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, क्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, ये पूरी दूरी कितनी है 16 है भाई। यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 16 है। आप इतना x मान लिए हो तो ये दूरी कितनी बच गई 16 - x, 16 - x। अब मेरी बात को यहाँ से ध्यान सुनना, पूछ रहा है इस क्यू को कहाँ रखें कि संतुलित की अवस्था में रहे। मतलब इस क्यू को आप किस जगह पे रख दो कि इधर से ये वाला जो बल लगाएगा और वो वाला बल लगाए तो दोनों आपस में क्या है, समान रहे। तो यहाँ पे चेक करना है एक चीज को, सुनो मेरी बात को। इसको मैं Q1 मानूंगा और इसको मैं Q2 मानूंगा, इसको मैं Q1 मानूंगा और Q2 वही रहेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसके द्वारा बल की गणना करूंगा और एक बार मैं इसके द्वारा बल की गणना करूंगा, और दोनों बल की गणना को मैं आपस में क्या करूंगा, समानता करूंगा कि दोनों के आपस के जो बल होगा
उसको मैं क्या कर लूँगा, दोनों के आपस के बल को मैं यहाँ पे समान दिखाऊंगा, मतलब इसके द्वारा जितना बल मतलब इस इतना बराबर मैं इतना करूँगा, इतना बराबर इतना कैसे, सुनो मेरी बात को। आपको पता है F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक करना है K का मान तो सबको पता होता है कितना होता है, और इसके द्वारा लगाया गया बल भी यही होगा, सेम K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, बस खत्म कहानी। अब इस तरह से आप चेक करोगे यहाँ पे, तो सुनो मेरी बात को, तो F1 बराबर F2, यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी, मेरा मार्कर गिर चुका है, उस पर झुक गया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो दूरी है इसकी पहले वाले F1 की, मैं इसको F1 मान दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे चेक करो F1 बराबर, तो यहाँ पे 9e K 9e इंटू Q2 का मान क्या है यहाँ पे क्यों है बटा R क्या है यहाँ से यहाँ तक R कितना है x का स्क्वायर बराबर, इसका चेक करो यहाँ पे K Q1 का मान 1 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 का मान ये सिर्फ Q ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 16 माइनस का x का स्क्वायर हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कैसे के हमने काट दिया, 9 है यहाँ पे e है, इस e काट दिया, Q से Q काट दिया, बचा क्या 9 अपान x का स्क्वायर बराबर यह बचा 1 अपान 16 माइनस का x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको अगर रूट में ले लोगे हो जाएगा क्या 9 अपान x का स्क्वायर, इसको भी रूट में ले लो 1 अपान 16 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अपान x का अपान 1 अपान 16 माइनस x, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है भाई। रूट में करने पे ये 3 3 करनों का हो जाएगा ना, तो स्क्वायर से रूट हमेशा कर जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, जाएगा 3 16 माइनस x बराबर में उधर जाएगा x 16 48 3x बराबर का x, इसको उधर ले जाओ 48 ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 4x बराबर है 4 का नम 4 12 चौको 48, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12, ठीक है। तो ये हो गया, यानी इसको जो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दूर पे रख दोगे तो हमारा मान आ जाएगा। अच्छा आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगी कि सर ये दोनों सेंटीमीटर में थे तो आपने मीटर में क्यों चेंज किया, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करता, सपोज करो ऐसे कर देता मान लो, तो बेटा यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई में 10 के पावर माइनस 2 से और 10 के पावर माइनस 2 अगर करता तो ये आपस में कट जाते, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको नहीं किया है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 5 सवाल संपन्न हुई। 66वां सवाल देखो यहाँ पे, ठीक है 66वां सवाल देखो, चलो अगली सवाल देखो, चेक करो। सवाल लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अगली सवाल देखो, बोला एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जहां 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा के उस क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप मान लिया करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम, अच्छा 1000 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया तो ई का मान दिया गया, ध्यान देना मेरी बात को। 1000 न्यूटन प्रति कूलम मात्रक से आप फिजिक्स में निकाल सकते हो किसी की भी वैल्यू, ठीक है। एक समान तो एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। मान लो मैं एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, इसको मान लेता हूँ पूर्व, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फिर पश्चिम हो जाएगा, है ना, ठीक है। पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है, यहाँ पे मतलब कुछ कह रहा है कि ऐसी वस्तु स्थित है, वस्तु की मतलब आवेश ही स्थित होगा, ठीक है, जिस पर 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है मतलब माइनस वाले की अधिकता है, मेरी बात को ध्यान सुनना। यहाँ यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रहा है, यहाँ n का मान है दिया गया है 10 के पावर 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिणाम ज्ञात कीजिए। मतलब तुमको निकालना है यहाँ पे दिशा को और उसके बाद इसके परिणाम को, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मेरी बात करो, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है माइनस वाला आइटम, अगर माइनस वाला आइटम है तो इस पर आवेश क्या होगा
क्यों माइनस का, तो यहाँ पे जो आवेश रखा गया है वो माइनस का रखा गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात यह है अगर माइनस का है, अगर माइनस का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, कैसे पता चला सर आपको, बात ऐसे है बेटा कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है मतलब क्या जानते हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो माइनस वाली संख्या की ज़्यादा है, और माइनस वाला संख्या अगर ज़्यादा है तो फिर इसका आवेश कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है यहाँ पे तो तुमको निकालना क्या है, एफ, क्या है, एफ निकालना है। अब एफ कैसे निकालेंगे चेक करते हैं, यहाँ पे तुमको बल की गणना करनी है। बल में क्या होता है, बल बराबर होता है क्यू इंटू ई। अभी बात करो क्यू का मान तो अभी निकाला कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सुनो मेरी बात को, ये कह रहा है पहले दिशा निकालते हैं, दिशा क्या है इसकी पूरब की ओर है। अच्छा पूरब की ओर दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, पूरब की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र ये है, तो प्लस क्यू के कारण जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर प्लस क्यू के कारण जो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तो माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। तो प्लस वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, तो प्लस के कारण जो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र ये है, तो प्लस के कारण अगर प्लस का आवेश होता है यहाँ पे तो इधर लगाता बल। अब यहाँ माइनस का आवेश है तो बल किधर लगेगा, इधर, तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी बेटा, दिशा हो जाएगी इसकी पश्चिम साइड, ठीक है, कैसी हो जाएगी, पश्चिम। अब बच्चा इसका परिणाम, परिणाम कैसे निकालेंगे चेक कर लेते हैं। परिणाम निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक समझो मेरी बात को। यहाँ पे तुमको क्यू का मान चाहिए, और क्यू बराबर होता क्या जानते हो, एन इंटू ई। एन का मान देखो यहाँ पे दिया गया 10 की पावर 6, तो हो जाएगा 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तुमको पता होता है, तो यहाँ पे क्यू बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर, यहाँ पे माइनस का 19 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना बचेगा माइनस का 13, तो हो जाएगा आवेश। अब यहाँ पे बल बराबर निकाल लो बेटा, बल बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, तो एफ बराबर क्यू का मान है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 13, और वैद्युत क्षेत्र इसमें कितना दिया गया है 1000, 1000 मतलब 10 घाते 3, तो एफ बराबर कितना भाई 1000 को क्या लिख सकते हो लल्ला, 10 के घाते 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो 1000 को अगर 10 के घाते 3 लिख सकते हो तो यहाँ से इसका, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है नोट, ठीक है। तो ये हमारी सवाल संपन्न हो चुकी है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बेटा हम अगर हटा करें तुम स्क्रीनशॉट मार दिया करो, तुम जानना तुम्हारा काम जाने भैया, हम तो बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पीड हम पकड़ लिए हैं, जान लेना स्पीड हम पकड़ लिए हैं, ठीक है। अगली सवाल देखो, अगली सवाल इसमें दिया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। चलो दे रहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है बेटा HCl है, उसका वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, HCl होता है, Cl क्या होता है माइनस होता है, तो ये द्विध्रुव बना है, यहाँ पे आवेश कैसा है प्लस, यहाँ पे आवेश कैसा है माइनस, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको मैंने डेरिवेशन में समझाया है, इसका मैंने डेरिवेशन अलग किया है, अभी के लिए इतना समझो। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान यानी विपरीत प्रकार के आवेश तथा समान परिणाम, जिसका जो जिस द्विध्रुव का आवेश विपरीत तथा परिणाम समान हो उससे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी जो बीच की लंबाई है तो इनके बीच द्विध्रुव अगोड़, यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव अगोड़ यानी P का मान दिया गया है बेटा। P क्या होता है जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव अगुण होता है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण होता है। अगर बल अघूर्ण होता तो टाउ होता, तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, बोल रहा है H तथा Cl आयनों के बीच के विस्थापन ज्ञात कीजिए। अच्छा आपको पता होता है यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितनी होती है 2L होती है, तो जो मान पूछा गया है ना बेटा 2L के बराबर पूछा गया, 2L का मान पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे चेक करो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुमको निकालना है 2L का, तो यहाँ पे 2L बराबर क्या हो जाएगा बताओ, P अपान Q, क्या हो जाएगा P अपान Q हो जाएगा। अगर P अपान Q ये हो जा रहा है तो यहाँ से चेक करो P का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 3.4 दिया गया है, ऑलरेडी 3.4 दिया गया है, यहाँ पे चेक करो भाई P का मान यही तो दिया गया है, सॉरी
3.4 इंटू 10 के पावर कितना दिया गया है, चेक कर लेते हैं, 10 के पावर माइनस का 30। और आवेश का तुमको पता होता है, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, मैं देख लेता हूँ मैच करके। हाँ, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2.824 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस का 11, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीटर कि आपने 2L निकाला है, लंबाई निकाला है, तो लंबाई किसमें होती है, मीटर में होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बेटा वो कितनी होगी, 2.125 इंटू 10 के पावर माइनस का 11 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे द्विध्रुव में तो H प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, इस वजह से ये द्विध्रुव बन गया है, यहाँ पे बन गया है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7वां कि 8वां है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर ये होगा 6वां 7वां होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन। बहुत स्पीड में बढ़ा रहे हैं क्या, अरे इतना स्पीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी एल के मान जो दिया गया है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कभी कभी देखो मान दिया रहता है लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। को एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पे ई का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 10 के घाते 4 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ठीक है, से 30 डिग्री जो थीटा का मान दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। दे रखने पर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते माइनस का 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यहाँ पे जो बल आघूर्ण लगता है, मतलब यहाँ पे जो टाउ का मान दिया गया है वो दिया गया है 9 गुणे 10 के घाते माइनस का 2 देखो न्यूटन मीटर। मेरी बात को सुनना है, यहाँ पे आप मात्रक से पहचान सकते हो किसका मान दिया गया है, किसका मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसने पूछा है किसका मान रखते हो, तो यहाँ पे पूछा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब P की मान पूछा है। यहाँ पे P का मान तुमको बताना है। आपको पता क्या है, आपको पता क्या है, यहाँ पे आप जानते होगे टाउ बराबर क्या होता है, जानते हो, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर बेटा क्या होता है, P का मान देखो यहाँ पे तुमको निकालना है। तो अगर P का मान निकालना है यहाँ पे, तो टाउ को P को उधर लग लो, टाउ को उधर लग दो, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, यहाँ से जो 4 सेंटीमीटर दिया गया है इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाए, चेक करो, ठीक है, चलो चेक करें। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा टाउ अपान E, और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। टाउ का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, मैं इधर लगाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे P बराबर दिया गया है, टाउ का मान है 9 गुणे 10 के घाते माइनस का 2, ई का मान कितना है 10 के घाते 4, साइन थीटा कितना दिया गया है यहाँ पे, साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 गुणे 10 के घाते माइनस का 2 था, ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ P बराबर आ जाएगा 18 गुणे 10 के घाते माइनस का 6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। यानी यहाँ पे जो मान पूछा गया है बेटा वो पूछा गया है P का, तो P बराबर यहाँ पे क्या होगा, P बराबर होता है Q इंटू 2L, और Q का मान तुमको ऑलरेडी पता होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसके बीच की दूरी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे इसका आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, यहाँ पे भी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, दोनों का आवेश तो सेम होता है ना, आवेश में कोई दिक्कत नहीं होती, आवेश सेम होता है। तो यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी दिया गया है तुमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जो 2L है, 2L दूरी होती है ना, उसको निकालना है। तो यहाँ सॉरी 2L निकालना है, 2L जो दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया, इसको आप लिख सकते हो 53 इंटू 10 के पावर माइनस का 10, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इस दोनों अंक को दशमलव के इधर लाओगे तो हो जाएगा 53 इंटू 10 के पावर माइनस का 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2L बराबर क्या हो जाएगा 53 इंटू 10 के घाते माइनस का
12। तो यहाँ पे आपके सूत्र क्या मिलता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो P बराबर Q है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 के घात माइनस का 19 और इंटू 2L बराबर 2L बराबर क्या है यहाँ पे 53 इंटू 10 के पावर माइनस का 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा इसको मान जानते हो, P बराबर 8.48 इंटू 10 के पावर माइनस का 30, ठीक है, कूलाम मीटर ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं, नेक्स्ट सम पर बच्चों। देखो नेक्स्ट सम क्या है यहाँ पे, चलो अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे कि एक माइक्रो कूलाम प्लस का और दूसरा माइक्रो कूलाम माइनस का, ठीक है, एक माइक्रो कूलाम प्लस का और दूसरा माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश एक दूसरे 2 सेंटीमीटर दूर पे है। कितने सेंटीमीटर बेटा, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, ठीक है। नंबर आप डालते जाना। 2 सेंटीमीटर दूरी पर इस तरह दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। मतलब ये जो है प्लस का है तो ये है माइनस का, तो एक तरह का द्विध्रुव है यहाँ पे, ठीक है, द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब ई का मान जो यहाँ पे दिया गया है वो है यहाँ पे 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर। कैसे पता चला, क्योंकि वोल्ट मीटर इसका मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है, दिया गया है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तुमको ज्ञात करना है, ज्ञात 2 चीज करना है यहाँ पे। पहला जो तुमको बात करना है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब पहले तुमको फी का मान ज्ञात करना है और बाद में तुमको टाउ का मान ज्ञात करना है। पहले तुमको फी का मान ज्ञात करना है, दूसरा तुमको टाउ का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो यहाँ पे P बराबर होता है Q इंटू 2L, जहाँ पे Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, जो पूरी दुनिया जानती है। और यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर को अगर 2L का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 2 × 10⁻² माइनस का 2, तो यहाँ पे 12 का मान हो जाएगा 2 × 10⁻² माइनस का 2, मल्टीप्लाई करवा दो 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻³ माइनस का 19, 2 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का मान दिया गया क्या, और माय गॉड सॉरी एक मिनट, क्यू का मान दिया गया बेटा, हेलो एक मिनट, क्यू का मान दिया गया 1 माइक्रो कूलाम दिया गया बेटा यार, 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है। देखो क्यू का मान यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶। तो यहाँ पे 1 माइक्रो दिया गया है ना यहाँ पे बेटा, आवेश का मान, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। क्यू का मान ये हो जाएगा और 2L का मान होगा 2 × 10⁻², हो जाएगा 2 × 10⁻8, ये हो जाएगा हमारा। P का मान टाउ बराबर क्या होता है PE sin थीटा। तो टाउ बराबर यहाँ पे P का मान कितना है 2 × 10⁻8। E का मान इसमें दिया गया है, E का मान है 1 × 10⁵ और यहाँ पे साइन थीटा जो है साइन थीटा, देखो साइन थीटा का चेक करना है यहाँ पे कैसे हो जाएगा। देखो मेरी बात को सुनो, सवाल क्या बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर इस तरह दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। तो वैद्युत वोल्ट के समान है, मतलब 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अधिकतम मान पूछा है इसका कि आरोपित बल का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान क्या होता है बेटा, साइन थीटा हट जाएगा। अधिकतम क्या होता है, द्विध्रुव अधिकतम क्या होता है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव समान रखा हो, एकदम लंबवत रखा हो, तो इसके पीछे बनने वाला कोण होता है 90 और साइन 90 बराबर होता है 1। तो यहाँ पर अगर इससे मल्टीप्लाई करा दोगे आप, साइन थीटा का मान अगर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 90 1 हो जाएगा तो P बचेगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दो, बस हो गया 2 × 9 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा सवाल। तो पहला का आंसर ये आएगा बेटा, दूसरा का आंसर ये आएगा, ठीक है। ये भी सवाल आसान थी मुझे लगता है ऐसे। अगली सवाल स्क्रीनशॉट मारो, अगली सवाल बढ़ रहे हैं। दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, मजा आएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो अगली सवाल चेक करते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल ये पूछ रहा है कि 0.9 सॉरी एक समान, ये भी नहीं है, हाँ ये सवाल ये है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश है, घन आवेश मतलब 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलाम का घन आवेश
जो 0.2 मीटर भुजा, मतलब एक घन है हमारे पास कुछ ऐसा है जिसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा हमारे पास जो है वो है 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर है सारी भुजा, इसकी इतनी ही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 2 माइक्रो कूलम्ब घन में से, तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। मतलब ये जो पृष्ठ बना ना बेटा, ये पृष्ठ फलक है, ये फलक है, ये फलक है, ऐसा फलक नहीं होता है, तो फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, इसके अंदर में है 2 माइक्रो कूलम्ब, तो इसके अंदर जो है 2 गुणे 10⁻⁶ मीटर जो है वो आवेश है। ठीक है, कूलम्ब यानी क्यू का मान यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे 10⁻⁶। -6 कहाँ से आ जानते हो, माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर कितना होता है, 10⁻⁶, तो 2 है तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁶। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q/ε0। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और चेक करो, अगर बात वैद्युत फ्लक्स की हो तब ये सूत्र लगेगा, और अगर बात वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता की हो, छेद की होता है, तो यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे EA cos थीटा, या यहाँ पे ES cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स बराबर, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और एरिया दोनों दे दिया जाए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी से वैद्युत फ्लक्स पूछा है तो इसको लगाएंगे, अगर वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता या और कुछ पूछा होता तो मैं इसको लगाता। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें। चलो, तो यहाँ पे Q का मान कितना दिया गया है, फ्लक्स बराबर Q/ε0, तो Q का मान हो 2 गुणे 10⁻⁶, और ε0 का मान सबको पता होता है 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। यहाँ पे 8.85 गुणे 10⁻12, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो इसका वो क्वेश्चन, इसका आंसर जो आ रहा है बेटा, वो क्वेश्चन जो आएगा इसका, वो आएगा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स। अच्छा, एक मिनट, इसने 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें, इसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला और उसके 6 फ्लक्स से गुजरने, मतलब टोटल कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा हुआ है, और एक फ्लक्स से, मतलब देखो एक घन में कितने फ्लक्स होते हैं, 6 फ्लक्स होते हैं। कितने फ्लक्स होते हैं, 6 फ्लक्स होते हैं। अगर एक फ्लक्स के से जितना निकलेगा तो पहले क्या करेंगे, एक फ्लक्स से जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे एक फ्लक्स का है, और अगर तुमको 6 निकालना है तो 2 गुणे 10⁻⁶ अपान 8.85 गुणे 10⁻12, और यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो। तो उसमें बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा, एक में आंसर हमारे पास आएगा 2.26 इंटू 10 के पावर प्लस का 5 वोल्ट मीटर। ठीक है, और एक हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3.77 इंटू 10 के पावर 4 वोल्ट मीटर। ठीक है, एक का और 6 का दोनों का मिला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश करवा रहा हूँ, चेक करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सवाल को समझना है, बस कुछ करना नहीं है। अगर एक बार आपने इसको हवा में देख लिया उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे सवाल है, धातु की 2 बड़ी पतली 2 प्लेट, मतलब धातु की 2 पतली प्लेट है यहाँ पे बेटा, एक ये हमने बनाया और एक हमने ये बना दिया, दोनों पर एक दूसरे के समीप और समांतर है, एक दूसरे के समीप और समांतर है। तो प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब क्या होता है जानते हो, पृष्ठ घनत्व बेटा होता है लैम्डा, सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा होता है। पृष्ठ घनत्व यहाँ पे दिया गया है 1.777 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, कूलम्ब प्रति मीटर का स्क्वायर, ये वैद्युत फ्लक्स का मान है। अब तथा विपरीत चिन्हों का है, प्लेट के बीच विपरीत चिन्ह का है, यानी ये प्लस का है, इस पर प्लस आवेश है, और इस पर माइनस का आवेश है, इस पर क्या है, माइनस का आवेश है। ठीक है, इस पर माइनस का आवेश है। तो छेद की तीव्रता क्या करनी है, मतलब तुमको ई निकालना है, तो छेद की यहाँ पे तीव्रता निकालना है। तो देखो बेटा, आपको पता होगा यहाँ पे ये तो होता है एक समान, जो चादर वाला आपने गॉस का प्रमेय पढ़ा है, तो गॉस का प्रमेय डेरिवेशन हमने पढ़ाया है, चेक करना। गॉस प्रमेय में क्या होता है बेटा, एक समांतर चादर का जो अनंत होता है, कैसा होता है, अनंत होता है, उसका जो मान आता है हमारे पास होता है सिग्मा/2ε0 होता है। सिर्फ एक चादर का, अगर 2 चादर इस तरह है तो दोनों क्या हो जाएगा, इसका भी क्या आएगा, ई बराबर सिग्मा/2ε0, इसका भी आ जाएगा सिग्मा/2ε0। कोई अगर हमारे पास समांतर, यहाँ पे गॉस के प्रमेय से निकाला था एक अनंत समांतर सीट या समांतर चादर
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप प्लस लो चाहे माइनस लो, यानी एक समांतर जो हमारे पास चादर होती है, सीट होती है, उसका जो अनंत तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को, यानी अगर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे देखना है हमको दोनों के द्वारा, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ से चेक करो, जोड़ देंगे इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो यहाँ हो गया सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। क्या गया? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब हमारे पास सिग्मा का मान देखो यहाँ पे दिया गया है, फिर घनत्व कितना दिया गया 1.777 इंटू 10 के पावर माइनस का 11, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता होता है 8.85 इंटू 10 के घात माइनस का 12। इसको ऊपर ले जाओगे, अच्छा इसका दशमलव हटाओ तो ये हो जाएगा 1777 इंटू 885, इसको काट दो, कट जाएगा ना, ये कट तो जाएगा, हेलो कट जाएगा। बोले यहाँ पे 10 के घाते कितना आएगा, हाँ कट जाएगा, कुछ नहीं बचाएगा, कट जाएगा भैया, कट जाएगा, हो जाएगा 2 न्यूटन। क्या क्या निकालना है हमको यहाँ पे? E का मान, तो न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर तो होता है, अरे सॉरी न्यूटन कूलाम होता है। सर क्या करते हो सर, क्या क्या बता रहे हो आप? यो भी हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, चेक करते हैं। अगला बढ़े, अगला बढ़ रहे हैं बच्चों, अगला बढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। मतलब डब्ल्यू बराबर क्या होता है mgh, और F बराबर होता है Q इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ग काम कर रहा है, यहाँ पे W और F जब आपस में बराबर कर दिया जाएगा, यहाँ पे यानी W बराबर यहाँ पे F हो जाएगा, तो mg बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू E। क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे Q आवेश की बात नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो mg बराबर यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू E। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो तुमको निकालना है कि यहाँ पे वैद्युत बल कार्य करता है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र मतलब E का मान पूछा है, तो E बराबर यहाँ पे क्या निकल आएगा mg अपान E जाएगा, mg अपान E। और यहाँ mg का मान कितना होता है सबको पता है। यहाँ पे E बराबर देखो, मास है, मास किसका लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस का 31 इंटू जी का मास तो सबको पता है 9.8 होता ही है। अगर एलमोस्ट में मानना चाहते हो तो 10 मान सकते हो, नहीं तो 9.8 ही लिखो। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऑलरेडी तुमको पता होता है। सॉल्व कर डालो इसको, और सॉल्व करने में बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5.57 इंटू 10 के घाते माइनस का 11 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पे बताया क्या है सवाल, क्या है मैं समझा देता हूँ। बोल रहा है उस वैद्युत मान का उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल F जो कार्य कर रहा है उसके mg के बराबर कर रहा है। F बराबर W, जितना बल लगाओगे उतना कार्य होगा। ठीक है, तो W बराबर यहाँ पे क्या होता है बेटा mg, और F बराबर होता है यहाँ पे Q इंटू E। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है, तो बात वही है, आवेश से चाहे लिखो चाहे इलेक्ट्रॉन लिखो, दोनों का आवेश सेम होता है, तो इस तरह से कर सकते हो सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ कवर कर दे रहा हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैंने यहाँ पे कवर किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो रहा है, एक अनंत रेखीय आवेश जो 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन कूलम इनवर्स का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो पूछता है। ये बेटा पूछ रहा है लैम्डा का मान, रेखीय आवेश बात कर रहा है अनंत तार का। ये भी गॉस का प्रमेय है, अनंत तार का गॉस का प्रमेय नहीं है। अनंत तार के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बोलते हो आप, अनंत तार के कारण कुछ इस तरह से डेरिवेशन हुआ था बेटा, इस तरह से, हेलो इस तरह से डेरिवेशन था। ये कि आवेश था, कैसा था ये? प्लस वाला। कैसा आवेश था ये? प्लस वाला। इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये यहाँ पे एक φ1 हो जाएगा, φ2 हो जाता था। चलो अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इसका जो व्यंजक प्राप्त हुआ था हमें, इसका जो व्यंजक प्राप्त हुआ था उसके लिए जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ उसको लिखो यहाँ पे। अनंत रेखीय आवेश तार के कारण यहाँ पे जो हमको व्यंजक प्राप्त हुआ था, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है
वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही होता है। तो यहाँ पे जो वो होता है E बराबर और इंटू में लैम्डा, इंटू में क्या होता है लैम्डा, क्या होता है इंटू में लैम्डा अपान आर होता है। इसी आर को मैं इधर लिख दिया हूँ, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर इसको आप और अच्छा से क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कोई दिक्कत भाई? 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हमने यहाँ नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर और ओपनली में लिखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1/, इसको इधर आगे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, यही तो होगा, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे दिया गया रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश जो दिया गया है, हमें दूरी दिया गया है, जो आर का मान दिया गया है, आर का मान देखो चेक करो सवाल में होगा, जो 2.0 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। और जो यहाँ पे ई का मान दिया गया है, सॉरी, ई का मान दिया गया है 4.5 इंटू 10 के घाते 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से लगाओ, तो यहाँ से ई बराबर निकालो, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ई बराबर क्या है, पहले ये चेक करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। तो लैम्डा बराबर निकालो क्या हो जाएगा, तो ई आ जाएगा, ई सारा सूत्र ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू सॉरी अपान का 2 बराबर लैम्डा हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से मान हो जाएगा। जहाँ पे ई का मान तुमको पता है ऑलरेडी, कितना दिया गया है, क्या मान 4.5 इंटू 10 के घाते 4, यहाँ पे 4 है, पाई का मान होता है 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस का 12, सॉरी, और यहाँ पे आर का मान दिया गया है 0.2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास क्या है लैम्डा बराबर, भाई यही तो मान है। हेलो, मान तो यही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके देखो यहाँ से देखो, एक तो तुम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इधर चेक करो लैम्डा बराबर, इधर इसकी क्या रहा है, आ रहा होगा, लैम्डा बराबर चेक करो, ई सूत्र है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो अगर यहाँ पे निकालो 4 पाई, यहाँ लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालो तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के घाते 9, यही होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू आर का मान हमको ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, ई का मान है 4.5 गुणे 10 के घाते 4 इंटू में आर का मान, यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है 2 मीटर, 2 अपान यहाँ पे 2 इंटू 9 गुणे 10 के घाते 9। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा 9 से काट दो, इसका 9 का नाम 9, अरे सॉरी ये है 4.5 तो इसका 2 बार कट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 के घाते 4, ऊपर गया तो माइनस का 9 अपान 2 तो हो जाएगा 10 के घाते माइनस का 2। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लगभग लैम्डा 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 6 सेंटीमीटर कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, तो बेटा ये सोल्यूशन था इसका, ये सिर्फ क्या था, इसका सोल्यूशन था। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे तो लगता है कि नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें आगे बढ़ें, चलो अगली सवाल हमारे पास है 45 तो फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। मतलब 45 तो नहीं 4500 फ्लक्स रेखाएं हैं जो किसी एक मिनट, सवाल को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं। मान लो ये हमारे पास एक सतह है, इसके अंदर जाने वाली कितनी है 4500, निकलने वाली कितनी है 2500, निकलने वाली कितनी है 2500।
तो ठीक है, तो यहाँ पे 2500 में से कर दो कितना, 4500 माइनस कर दो तो बराबर कितना बना है, माइनस का 2000 रेखाएं यहाँ पे बच रही हैं, 2000 रेखाएं यहाँ पे बच जा रही हैं। और जो ये 2000 रेखाएं यहाँ पे बच रही हैं बेटा ना, ये है किसी सतह के अंदर जा रहा है तो वैद्युत फ्लक्स, ये फ्लक्स का मान है माइनस का 2000, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स एक तरह की सतह होती है जो ये बताता है कि किसी भी सतह से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, वो क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इससे वैद्युत फ्लक्स बता रहा है ना कितना निकल रही है, यहाँ पे 4500 जा रहा है, 2500 बाहर निकल रहा है, तो ये किसके समान होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स यही बताता है कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 2000। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो पूछा क्या है यहाँ पे कि उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, क्यू का मान पूछा, तो क्यू का बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 5 का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, माइनस का 2000, और एप्सिलॉन मान का होता है 8.85 इंटू 10 क्या है, माइनस का 12। दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवा दो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे अगर, तो यहाँ पे आएगा आंसर जो आएगा 3.766 इंटू 10 के घाते माइनस का नहीं आएगा 4 आएगा न्यूटन कूलाम। और न्यूटन का इनवर्स कूलाम, मतलब गलत लिख दिया क्या हमने, न्यूटन मीटर का इनवर्स कूलाम का, हाँ न्यूटन मीटर का इनवर्स कूलाम का, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। न्यूटन, यार मात्र न्यूटन मीटर किसका मान निकाल रहे हैं हम, क्यू का मान निकाल रहे हैं यार, सॉरी आवेश तो कूलाम हो जाएगा, आवेश क्यू का मान निकाल रहे हैं तो कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश होता है, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई, बोल रहा है एक समरूप है इसका वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई का जो मान दिया गया है वो क्षेत्रफल सदिश में दिया गया है, मतलब वेक्टर लगा हुआ है 5 × 10 के घाते 3 आई कैप है, 3 हाँ आई कैप न्यूटन कूलाम है, न्यूटन कूलाम सॉरी। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार, 10 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार समतल, मतलब वर्गाकार बात कर रहा है ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जानते हो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो दाम कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार बोल रहा है ना बेटा, वर्ग बोल रहा है तो 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्गाकार, जो वाई और जेड तल के समांतर स्थित है। मतलब देखो मेरे पास ये मैं अगर x बनाऊँ, ये y बनाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास z। ठीक है, तो ये बोल रहा है y और z तल में क्या है, z तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। मतलब यहाँ पे फ्लक्स का मान पूछा है कि कितना यहाँ से निकलेगा। यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। यही बोल रहा है कि अगर ये इसके बोल रहा है अगर ये x अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि पृष्ठ का तल जो है x अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो कितना होगा। देखो पहली चीज तो ये अगर 90 है, x वाला क्लियर कर दो, अगर ये वाला 90 है, अगर बना रहा है 30, तो 90 में से अगर 30 घटा दोगे तो बचेगा 60, तो ये बचेगा 60 डिग्री का कोण बनाएगा। पहले चीज तो ये जान लेना, ठीक है। बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। मतलब इसमें दो तरह का तुमको सूत्र दिया गया है। यहाँ पे फाई का मान निकालना है तुमको। फाई क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, यही तो होता है ना। तो ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वेक्टर के रूप में, तो वेक्टर के रूप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर फाइव बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास 5 बराबर दिया गया है, ई वेक्टर का मान दिया गया है कितना 5 इंटू 10 के घाते 3 आई कैप इंटू जो हमारे पास ये वाई और जेड तल के लिए समांतर वर्गाकार पृष्ठ का जो समतल उसका समतल पृष्ठ का जो मान दिया गया है वो भी दिया गया है कितना
10 का माइनस का स्क्वायर बेटा। यहाँ पे यस बराबर जो मान सकते हैं हम, क्षेत्रफल सही दिया गया है ना यहाँ पे, सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ है, इसके लंबवत है बेटवा, इसके लंबवत है, इससे समतल पृष्ठ है, ऐसे समतल, समतल पृष्ठ ऐसे तो नहीं होगा भाई, ऐसे है, ऐसे प्लेनर स्पेसी होगी इसकी, इस तरह से प्लेनर स्पेसी होती है। एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, मैं दिखा देता हूँ नहीं तो समझोगे। ये ऐसे, ये अगर ये ऊपर वाला वाई है, ये इधर एक्स है, तो जेड भी ऐसे होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है, समझिए मेरी बात है। तो नीचे क्या रहता है वाई, ऊपर इधर जो है एक्स, ये हमारा क्या होता है जेड होता है, तीनों आपस में क्या होता है, लंबवत होते हैं, ये तीनों लोग आपस में लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगर हिसाब से मैं बता, यहाँ से क्रिएटिविटी अगर करता हूँ मैं, तो ये जो हमारे पास यस का मान दिया गया है वो होता है 10 के घाते माइनस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 10 घाते माइनस का 2, ये भी आई कैप हो जाएगा। तो 5 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते 3, अरे मल्टीप्लाई कर दो यार सीधा, ये कि प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते 1 बचेगा, जिसको सीधा बोल दो 5 10 में 50, तो हो जाएगा 50। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ्लक्स का जो आ गया इसका पहला वाला फ्लक्स, तो इससे कितना समांतर से पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है, तो यहाँ पे है 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, इतना निकल रहा है, ठीक है। पहला इतना कूलम का स्क्वायर इतना निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स इतना निकल रहा है। फिर ये बोल रहा है कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि पृष्ठ का तल एक्स की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 था, 90 में 30 घट गया तो कितना बचा, 60 बचा। तो फिर से लगाओ, फाइव बराबर ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाइव बराबर ई का मान देखो कितना दिया गया है यहाँ पे, 5 गुणे 10 के घाते 3, एस का मान कितना दिया गया है 10 घाते माइनस का 2, 10 घाते माइनस का 2, और एस के यहाँ पे 60 अंश का कितना मान होता है, यहाँ पे 60 अंश का मान होगा, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, काट दो यहाँ पे। तो ये हमारे पास बच जाएगा 5 में 25, कितना आ जाएगा 25, ये तो आएगा हेलो 25 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। तो ये हमारे सवाल हो गई एक लास्ट। इसके बाद और हम सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सवालें होंगी तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और हमने यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिविटी किया है बेटा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सवाल को जिस लहजे से बताया है बहुत स्पीड में बताया हो। अगर जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो, जो दिक्कत आई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आप लोगों की हेल्प चाहूँगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।